बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन देसी तड़का मास्टर। कैसे हैं आप लोग? जनाब, हम परेशान ही होते रहते हैं कि हमारे पकोड़े बाज़ार जैसे अगर बन के रेडी क्यों नहीं होते। तो आज वो तमाम सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे इंशाल्लाह आपके पकोड़े बिल्कुल बाज़ार जैसे बन के रेडी होंगे। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। अगर आप वाकई ही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जानना चाहते हैं तो जाइए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स गो टू द किचन। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें 2 लंबे लंबे बारीक बारीक कटे हुए आलू डालेंगे और उसके बाद आधा कप हम इसमें पालक डालेंगे, एक प्याज डाल लेंगे और जनाब हम इसके साथ सब्ज़ मिर्च डालेंगे। आप जिस तरीके से भी चाहें कटिंग कर सकते हैं इन चीज़ों की। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे, ऑप्शनल है। नमक डालेंगे, सुरख मिर्च डालेंगे और साबुत खुश्क धनिया डालेंगे एक पूरी भर के चम्मच। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और हम इसमें 4 चम्मच मैदा ऐड करेंगे। जी बिल्कुल, हम इसमें 4 चम्मच मैदा ऐड करेंगे और 4 चम्मच ही मैं इसके अंदर बेसन ऐड करूँगी, ठीक है। मैदा जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हमारे पकोड़े इंशाल्लाह बिल्कुल बाज़ार जैसे बन के रेडी होंगे। अब आपने ऐसा करना है कि इन तमाम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आपने बहुत ही इसकी कंसिस्टेंसी को सख्त नहीं रखना और बहुत ही नरम नहीं रखना। मैं आपको चेक करवा दूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा, एक दफ़ा सारा पानी इसमें बिल्कुल भी मत डालिएगा। और ये चीज़ें आप जितनी भी सीख लें, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी कि जो तजर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, कुकिंग उसी की बेस पे होती है। जैसे जैसे आप चीज़ों को बनाते हैं, करते हैं, आपसे मिस्टेक होती है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो आप अपनी उस मिस्टेक को इम्प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने देखें थोड़ा थोड़ा पानी डाला है। अगर आप इसमें एक दफ़ा ही बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो क्या होगा जनाब, आपका ये जो इसका मिक्सचर और पेस्ट है वो बहुत ही जो है वो पतला सा बन जाएगा और आपके पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बन के रेडी होंगे। यहाँ पे देखें हमारा मिक्सचर बन गया, लेकिन ये अभी थोड़ा हार्ड है, ठीक है। इसको बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। मैं यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा पानी जो है वो और ऐड करूँगी और इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे। आपको पता है ना, तजर्बा कमाई हुई अक्ल है। तो तजर्बे करते रहा करें, इंशाल्लाह आप एक दिन बहुत ही अच्छी कुकिंग करने लग जाएंगे। मैंने प्रोफेशनली कहीं से नहीं सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुकिंग अच्छी कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, लेकिन अभी भी इसकी कंसिस्टेंसी सख्त है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब जो है वो हमारी जो इसकी एक कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही अच्छी आ जाएगी इंशाल्लाह, जैसी हमें रिक्वायर्ड है। अगर फिर भी वो नहीं आती तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये काफ़ी हद तक मुझे बेहतर मालूम हो रहा है। लेकिन अच्छी सी मिक्सिंग कर लेते हैं इसकी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, उसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया है और इसको हमने अच्छे तरीके से कर लेना है गरम। जब तक हमारा ऑयल गरम होता है आप जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें जनाब। ऑयल हो चुका है गरम, अब हम छोटे छोटे पकोड़े इसके अंदर डालेंगे। आप एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि बहुत बड़े बड़े पकोड़े मुझे तो खैर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप भी छोटे छोटे पकोड़े बनाएं। एक तो ये होता है कि वो अंदर तक पक जाता है, आपका पकोड़ा अंदर तक पकता है, अंदर तक फ्राई होता है। अगर आप बहुत बड़ा पकोड़ा बनाते हैं वो आलू भी आपके नहीं गलेंगे और जो आपका पकोड़ा है वो ऊपर से जल जाएगा, वो अंदर तक पक नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे आपने पकोड़े डालने हैं। और जब मेरा ऑयल बहुत गर्म हो चुका था फिर मैंने अपने फ्लेम को कम कर दिया था, ठीक है। ये देखिए बहुत ही इस्तेकाम के साथ, सुकून के साथ छोटे छोटे पकोड़े बनाइए। इंशाल्लाह आपके पकोड़े बहुत अच्छे बन के रेडी होंगे। जी तो अब हमारे पकोड़े थोड़े से जो हैं वो पक चुके थे। मैंने इनकी साइड चेंज की है और मैं इनको हिलाती रही थी, इनकी साइड चेंज करती रही थी। माशाल्लाह से मैंने इनको डिश आउट कर लिया है और बहुत ही अच्छे पकोड़े बन के रेडी हुए हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी मेरी वीडियो।
आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बन के तैयार हुई है। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।